यही गल कर रहे थे श्री गुरु रविदास जी के जीवन की कि उन्होंने जीवन की बड़ी प्यारी घटना है कि एक बार एक नौजवान उन्होंने कोल चला गया तो गुरु अपनी मौत च बैठे हुए हुण उन्होंने कोल नौजवान ने जाके सवाल की किया कि महाराज ये जिंदगी की कीमत की है, ये जन्म की कीमत की है। जिन्होंने समझना कुछ नहीं हुंदा ना, सीखना कुछ नहीं हुंदा, बस वो गलतियां फड़नी बैठे रहंदे कि कित्थे किहड़ी गलती समझदे हो अपने। इत्थों की पता लगता है कि ऐ प्यारे अगर तुम ही अपने जीवन नूं बदलना है तो गुरु दे हाथ नूं पकड़ लै, गुरु चरणां नाल जुड़ जा, क्योंकि गुरु चरणां नाल जुड़ के वो साधारण पत्थर भी लाल बन जाते हैं, उन्होंने जीवन च भी बदलाव आ जाता है। हुण महर्षि प्लीनी जी ने जदों देखिया बाप दे दर्द नूं अखां च पानी है तो कहंदे पिता जी गुरु जी नूं पुछो ये रेखा हुंदी कित्थे गा हत्थ च विद्या दी। तूफानों की आदत है जहां बिजलियां गिराने की, तूफानों की आदत है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है बही आशियां बनाने की। हुण श्री गुरु रविदास जी ने मुट्ठी खोली, नौजवान कहंदा जी ये की है, कहंदे बाद च दसांगे पर लै इनू लैके जा, इनू लैके जा तो सब तो पहला जिहड़ा इंसान मिले ना ओनू दिखा और पुछ दी कीमत की है, इनू खरीदना चाहता तू, और जदों पुछे किन्ने दा तो तू सिर्फ दो उंगलियां उठानियां, बोलना कुछ नहीं। उसले लुकमान हकीम ने की किया कि उम्र भर के तजुर्बे से एक बात समझ आई है कि बेटा पूछ रहे हैं तो सुन ले, उम्र भर के तजुर्बे से एक बात समझ आई है, यारी लगा फकीरों से जहां हर मर्ज की दवाई है। बेटे ने दूजा सवाल पूछा कि पिताजी अब्बा जान फकीरां दी सोबत जाके की मिलेगा। तो लुकमान हकीम दे घर च ना एक टोकरी पई सी बैंत दी बनी हुई, कोयलियां नाल भरी हुई। तो लुकमान ने कहा इदां कर टोकरी नूं खाली कर, सारे कोयले थल्ले जमीन ते ढेर कर दे। एक सफल और खुशनुमा जिंदगी का यही असूल है, भूल जाओ उन बातों को जो बातें फिजूल हैं। टेंशन उतनी ही लो जितनी से काम हो जाए, ओ इतनी ज्यादा भी मत ले लेना कि जिंदगी का काम ही तमाम हो जाए। याद रखना, तेरी याद से ही मुझे सारे दुखों से मिल जाती है निजात। ऐ मालिक तेरी याद से ही मुझे सारे दुखों से मिल जाती है निजात, और मेरे मालिक की रहमत के आगे दुखों की क्या है औकात। कि अपनी जिंदगी से शंका को मिटाकर चलिए, अपनी जिंदगी से शंका को मिटाकर चलिए, कामयाबी जरूर मिलेगी, बस विश्वास से मुस्कुरा कर चलिए। इसलिए जिसकी जैसी सोच होती है उसके लिए वैसा ही मंजर होता है। और मंदिर मस्जिद में खुदा को ढूंढने वाले, खुदा तो सबके अंदर होता है। जब एडी वड्डी ताकत तुहाडे अंदर बैठी है और रब तुहाडे अंदर बैठा है तो तुसी कमजोर किदां हो? थक गए होंगे तुसी, है नहीं थके सच्ची? फिर ठीक है, असं भी नहीं थके, लगे रहिए, वहाँ 24 घंटे लाई रखो, एनर्जी बहुत है इधर, ऐसी एनर्जी ना भरपूर हाँ। क्योंकि ट्रांसफार्म होंगे ना, बंदा कहता ट्रांसफार्म सड़ सकता, पर जितों बिजली पैदा होती है वो बिजली घर तो सदा ही आवाज ही रहा है, समझते हो कि नहीं? इसलिए जींदा जागदा पावर हाउस लैके बैठे हैं असीं, क्योंकि अपने अंदर फील होंगी वो एनर्जी, वो ताकत, और यही एनर्जी तुहाडे अंदर भी भरनी चाहते हैं असीं। जो खीर बना ली, खीर बनी एक कोली, हुण तिन्ने ही कहण लगे भाई भुख सानू बहुत लगी है, अगर इनू थोड़ा थोड़ा खावांगे तो गल नहीं बननी, इसलिए कोई एक खा लेगा तो भुख मिट जाएगी। तो हुण खावे कौन? क्योंकि तिन्ना दी है मैं खानी मैं खानी मैं खानी। तो फिर की होया? और पहला कहता भाई उठना तो पैना ही है, क्योंकि उठ के अपना अपना सपना सुनावांगे तां ही पता लगेगा खीर खानी कि ना है। हुण की होया? पहला सपना सुनान लगा कि सुनो मैं अपना सपना सुनांदा हां कि राती मैं जदों सुत्ता इन्ना वधिया सपना आया कि रब ने मैनू दर्शन दिते। नत्थू लाल तू भी बोल। नत्थू लाल वासी कह लैंदा, कहंदा छड्डो यार तुसीं, मैं की बोलां? कहंदे बोलना तो पैना ही है, तां ही फैसला होना कि तिन्नां चों सपना किहनूं वधिया आया। नत्थू लाल कहंदा सुनो फिर भाई मेरे सपने च भी रब आया। वो कहंदे हुण तेरे को भी आ गया रब? नत्थू लाल कहंदा जे तुहाडे दोनों को जा सकदा मेरे को भी तो आ ही सकदा है।
ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਰੱਬ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। मेरी आदत नहीं है बोलकर बताने की, मेरी आदत नहीं है बोलकर बताने की, अब तो मुझको जिद है कुछ करके दिखाने की। जिन्हां ने करके दिखाना होवे वो गल्लां 'च नहीं टाइम खराब करते, वो मेहनत करते हैं और रब दीयां रहमतां दी खीर दा कटोरा शुरू करदे हां। उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज सानू सारिआं नूं इह सत्संग चाहण दा मौका मिलिया है। अज असीं श्री गुरु रविदास महाराज जी दे अस्थान ते बैठे हाँ, इसलिए अज असीं इस सत्संग की शुरुआत उन्हां दे जीवन की एक बड़ी प्यारी छोटी जी घटना तो करांगे, क्योंकि गुरुआं रहबरां दे जीवन दीयां ना कुछ साखियां हुंदियां है, उन्हां दे जीवन दीयां कुछ ऐसियां घटनावां हुंदियां है जिन्हां नूं समझ के, जिन्हां नूं सुन के इंसान दे जीवन दे विच बदलाव भी आंदा है, ते इंसान नूं अपने जीवन की वैल्यू का भी पता लगता है कि मेरे जीवन की कीमत की है, मेरे जीवन की वैल्यू की है। सो श्री गुरु रविदास महाराज जी के जीवन की ना ये बड़ी प्यारी एक ऐसी घटना है, एक ऐसा ये प्यारी किसाखी है जिहदे च इंसान के जीवन की वैल्यू का पता लगता है। और अगर असी अपने जीवन की वैल्यू नूं अप करना है तो फिर याद रखो ये जीवन की वैल्यू अप होएगी तो जिस तरह एक शब्द अंदर असी दसीदा है कि जे जिंदगी पत्थर की मूरत की तरह है साहिब, जे जिंदगी पत्थर की मूरत की तरह है साहिब, चोट पड़ने से ही तराशी जाती है। ये जिंदगी पत्थर की मूरत की तरह है साहिब, चोट पड़ के ही तराशी जाती है। जिस चीज की कीमत कोई नहीं होती वो गुम हो जाए तो नहीं तलाशी जाती है। ये समझना जरा सारे। हुण तुहाडी कोई चीज गिर जावे ना, अगर ਉਹਦੀ कोई वैल्यू है नहीं, तुसीं ਉਹਦੀ किते तलाश भी करोगे। तलाश तुसीं कहंदे लै भी एक छोटी मोटी चीज़ सी गुम गई, फिक्र ही कोई नहीं, पर किते सोने की वाली गुम जावे, हथ की अंगूठी गुम जावे, किते माला का कोई कीमती मोती गुम जावे, तो जब तक मिल नहीं जाता बंदे नूं चैन नहीं आती। बंदा परेशान रहता कि मेरी एक कीमती चीज़ गुम हो गई, वो जब तक मिलेगी नहीं, मैनूं रात नूं नींद नहीं आनी, दिन नूं चैन नहीं आना। हुण जरा समझना, ये जिंदगी भी इसी तरह है। अगर तुसी ये जीवन की वैल्यू नहीं समझोगे, अपने जीवन की वैल्यू नहीं बढ़ाओगे, तो दुनिया कभी तुहानूं तलाश नहीं करेगी, दुनिया कभी तुहानूं पुछेगी नहीं। क्योंकि कई बार देखिया है ना, कोई इंसान कहता जी मैनू कोई पुछदा ही नहीं है, मैनू कोई जानता ही नहीं है, मेरी कोई कदर ही नहीं करता, तो असीं फिर सवाल पुछीदा है कि भाई तू अपने अंदर किहड़ा वो गुण पैदा किया है, किहड़ी वो खूबी पैदा की है, किहड़ी अपने अंदर क्वालिटी पैदा की कि दुनिया तैनूं तलाश करे, दुनिया तेरी वैल्यू करे, दुनिया तेरी कदर करे। हुण अगर असीं अपने जीवन की वैल्यू नूं नहीं समझांगे, गलत कर्म करके, नशे करके, बुराइयां करके अगर अपने जीवन की वैल्यू ही डाउन करी जावांगे, तो फिर दुनिया ना ही सानू पुछेगी, ना ही सानू इज्जत देगी, ना ही सानू प्यार करेगी, तो ना ही साडी तलाश करेगी। क्योंकि जो खुद को तराशता है, जो खुद को तराशता है, फिर जमाना उसको ही तलाशता है। ये समझना जरा सारे। जिहड़ा अपने आप नूं तराशण नूं तैयार है, मेहनत करन नूं तैयार है, फिर दुनिया ते तलाश भी जरा सोच के देखो। अज बंदे नूं हर जगह तलाश हुंदी है कि जे मैनू हलवाई चाहिए तो अच्छा चाहिए है, कुक चाहिए घर दे विच अच्छा चाहिए है, ड्राइवर चाहिए है, अच्छा चाहिए है, यानी हर पासे ओदी ही तलाश हुंदी है जिन्हें अपने आप नूं मेहनत करके बैटर बनाया होवे, अच्छा बनाया होवे। इसलिए सब तो पहला पॉइंट, क्योंकि अज सत्संग दे विच ना असीं कुछ चीज़ां नूं समझ के सीख के जाना है कि अगर अपने जीवन की वैल्यू बढ़ानी है तो यह ना कहो मैनू इन्हां नहीं पुछया, मैनू उन्हां नहीं पुछया, बल्कि ये देखो मैं अच्छा की कर सकदा हाँ, मैं अपने आप नूं अच्छा किद्दां बना सकदा हाँ, अपनी बोलबाणी च किद्दां बदलाव कर सकदा, अपनी बोलबाणी नूं किद्दां सुधार सकदा हाँ, अपनी आदतां नूं किद्दां अच्छा बना सकदा हाँ। क्योंकि जिन्ना तुसीं अपनी बोलबाणी नूं, अपने सुभाव नूं, अपनी आदतां नूं अच्छे करदे जाओगे, उन्नी दुनिया तुहाडे नाल जुड़दी चली जाएगी, उन्नी दुनिया दी नज़रां ही तुहाडी वैल्यू कह दिओ। हुण चैक कर लो ना कि वैल्यू
ਵਧਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਰਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਣੀ ਪੈਣੀ है। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए अब सुन लिया, समझ लिया, जान लिया। अब सुन लिया, समझ लिया, जान लिया, मेरी सारी बुराइयों का अंत आज होगा। हुण सुन लिया ना, समझ भी लिया, जान भी लिया, तो हुण अपने आप नाल एक वचन करो, फिर गल नूं अगे लैके चलांगे कि जिन्नियां भी मेरे अंदर बुराइयां है, जिन्नियां भी मेरे अंदर बुरियां आदतां है, जिन्नियां भी मेरे अंदर कमियां है, अज मैं एक वचन करके अपने आप नाल जाना है कि मेरी हर कमी दा, हर बुराई दा अंत अज होना है। अज तो मैं अपने जीवन च बदलाव लियाना है। जे मैनू बुरा बोलण दी आदत है तो अज मैं अपने आप नाल वादा करना कि अपनी बुरा बोलण दी आदत दा अज अंत करना है, यानी इहनूं खत्म करना है। अगर मेरे जीवन च कोई बुरी आदत है, कोई नशे की आदत है, गाली गलोच की आदत है, नफरत की आदत है, किसी की निंदा करन दी आदत है, कोई भी मेरे अंदर कमी है, अगर मैं अपनी वैल्यू दुनिया दी नज़रां च अपने मालिक परमात्मा प्रभु दी नज़रां च अप करनी है, तो अज मैनू अपनियां इन्हां बुरियां आदतां दा एंड कह दिओ। इसलिए की तुहाडे अंदरों आवाज़ आनी चाहिए है, ये तुहाडे वालों कह रहे हैं, तुहाडे अंदरों आवाज़ आनी चाहिए है। सुन लिया, समझ लिया, जान लिया है। सुन लिया, समझ लिया, जान लिया है, मेरी सारी बुराइयों का अंत आज होगा। मेरी सारी बुराइयों का अंत आज होगा। जो मिटा देता है अपने अंदर की बुराइयों को, उसके सर पर ही कामयाबी और खुशियों का ताज होगा। खुशियां का ताज चाहिए ना जीवन च, क्योंकि बादशाही ताज तो सारिਆਂ को होंगे है, पर वो सोने के ताजा नूं की करना जे अंदर खुशी नहीं है जीवन च, जे जीवन च आनंद ही नहीं है, जे जीवन च शांति नहीं है। इसलिए तो आंदा ना सगल श्रेष्ठ का राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। वो कहते ये दुनियावी ताजा नाल, तख्तां नाल खुशी नहीं मिलती। बड़े बड़े राजे महाराजे भी रोंदे गए दुनिया तो। सिकंदर वर्गियां दी तो कई बार ऐसी गल कीती है कि सिकंदर पूरी दुनिया का सम्राट होके भी अंत वेले खाली हथ रोंदा होया दुनिया तो चला गया। सो जे बंदा सोचे कि ये तख्ता ताजा नाल मैनूं खुशी मिलनी है, तो फिर सिकंदर वर्गे ना रोंदे, फिर बड़े बड़े राजे महाराजे ना रोंदे। इसलिए याद रखो, जे जीवन च खुशियां दा ताज चाहिदा है, कामयाबी दा ताज चाहिदा है, तो यह ताज उन्हां दे सिर ते हुंदा है जेड़े अपने अंदर दियां बुराइयां नूं खत्म, मेरे अंदर की बुराइयों का अंत आज होगा, तभी मेरे सर पर कामयाबी और खुशियों का, कामयाबी और खुशियों का हुण ताज चाहते हो कि नहीं? या हाय हाय रोंदे रोंदे दुखों के विच ही जिंदगी जीना चाहते हो? तो फिर ताज चाहिदा है, तो खुशी और कामयाबी का ताज फिर कमांगे। ये ना सोचो कि परमात्मा मैनू किसी अमीर घर च पैदा कर दिंदा, राजे महाराजे के घर च पैदा कर दिंदा। जेड़े इदां दी सोच रखण वाले है ना, वो जीवन च कदी कामयाब नहीं हुंदे। जेड़े अपने अंदर दी बुराई नूं जित के अपने अंदर गुण पैदा करते हैं, फिर हुण जरा गौर करना फिर की हुंदा है कि वो गरीब तो गरीब, या जिन्हां नूं बचपन च खाण नूं रोटी नहीं मिलदी सी, वो भी एक दिन कामयाबी दी बुलंदियां ते पहुंच के दुनिया नूं दिखा दिंदे। इतिहास में ऐसियां कई घटनावां तुसीं देख सकते हो। जे दुनियावी तौर पर भी लीए ना, स्टीव जॉब्स या ऐसी बिल गेट्स की गल करिए, वॉरेन बफे की गल करिए, या अपने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की गल करिए, बचपन च अखबारां बेचते सी अब्दुल कलाम, पर बने की मिसाइल मैन, देश के राष्ट्रपति। सो उन्हां दी सोच की सी? वो ये रोना नहीं रोंदे सी कि हाय मैं गरीब के घर पैदा हो गया, जे मैं अमीर के घर पैदा होंदा मैं भी कुछ कर दिंदा।
ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪੈਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਖ ਤੋਂ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਰੋਣੇ ਰੋਣੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਰੋਣੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਰੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਉਸਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਬਣਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਥਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੋਟ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ, ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ। ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਟ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਰੱਬਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਪੱਥਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਚੋਟ, ਤੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਚੋਟ ਵੱਜੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ कि कमजोर पत्थर पर चोट पड़ी तो टूट कर कंकर कंकर हो गया, और मजबूत पत्थर पर चोट पड़ी तो वो भोले शंकर हो गया। एक वो पत्थर जो कमजोर सट पई कंकर कंकर हो गया, एक दूसरा पत्थर उत्ते मूर्तिकार ने सट मारी तो ओदे अंदरों भगवान दी मूर्त प्रगट हो गई, और वही पत्थर भोले शंकर हो गया। फिर ओदी पूजा होने लगी। सो तुहाडे अंदर भी किते ना किते ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟਾਂ ਸਹਿਣ ਨੂੰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪੀੜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦਰਦ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। और जेड़ा समझदार होएगा ना वो दर्द तो कदी नहीं घबराएगा। समझते हो कि नहीं? वो दर्द दे विच भी दुनिया नू कुछ करके दिखाएगा, अपने जीवन की वैल्यू बढ़ाएगा और फर्श तो अर्श तक पहुंच के दिखाएगा। हुण तुसीं सोच लो दिखाना है या मिट्टी होके जाना है? की करना है तुसीं? ये फैसला लेना तुसीं कि तुसीं दिखाना है कुछ करके दुनिया नू, या फिर मिट्टी चो पैदा होए। जिदा बंदा कहना मिट्टी चो पैदा होए, मिट्टी च मिल जाना। वो ठीक है, मिट्टी चो पैदा होए हैं, मिट्टी च मिल जाना, पर ये जिंदगी इसलिए नहीं रब ने दी कि मिट्टी चो पैदा होए, खा पी लिया, परिवार का पालन पोषण कर लिया तो मिट्टी च चले गए। बल्कि जिंदगी इसलिए दी है कि मिट्टी जो पैदा होया है वो पैदा तो मिट्टी चो होया है, मूरत तो मिट्टी दी सी, पर दुनिया नू पता लग जावे कि मिट्टी दे अंदर ही ये भगवान छुपिया सी, ये भगवान पैदा होया है, ये इंसान दे अंदर ही भगवान है।
पर इंसान चो भगवान प्रगट इदां नहीं हो जाना। एक बीज चो वृक्ष उदां ही नहीं पैदा हो जाता, बीज नूं भी टुटना, उन्होंने हज़ारां मन मिट्टी के थल्ले जाना पैंदा है, टुटना पैंदा है, फिर ही उहदे अंदरली ताकत बाहर। इसलिए जिन्ना इंसान के जीवन च प्रैशर पैंदा है ना, वो प्रैशर तो घबराओ ना, क्योंकि एक कोयले ते प्रैशर पैंदा तो उहदे अंदरों हीरा निकलता है। समझते हो कि नहीं? इसी तरह हुण समझ लो कि ये कुदरत या ये दुनिया प्रैशर पा रही है, तो परमात्मा मौका दे रहा है कि मेरे वर्गे कोयले के अंदरों भी वो हीरा पैदा होवे कि जिहदी चमक दुनिया देखे। समझते हो कि नहीं? इसलिए आज ही ये उस पॉइंट थे यही गल कर रहे थे श्री गुरु रविदास जी के जीवन की, कि उन्होंने जीवन की बड़ी प्यारी घटना है कि एक बार एक नौजवान उन्होंने कोल चला गया, तो गुरु अपनी मौत च बैठे हुए हैं। हुण उन्होंने कोल नौजवान ने जाके सवाल की किया कि महाराज ये जिंदगी की कीमत की है, ये जन्म की कीमत की है? तो हुण जरा गौर करना, ये साखी दे नाल जुड़िया ना एक एक जिहड़ा पॉइंट है या एक एक गल है बड़ी समझण वाली है, ये साडे सारे दे जीवन नाल जुड़ी हुई है। इसलिए गौर करना, फिर असीं इहदी गहराई भी समझांगे कि जदों उसने श्री गुरु रविदास जी नूं पुछया महाराज जीवन की वैल्यू की है, ये जीवन की है? वैल्यू तो ऐसी कह रहे, उन्होंने पूछा कीमत की है। नहीं तो कई बार सुनने वाले कह लै भी उसले वैल्यू भी कहा जाता सी, ये वैल्यू तो इंग्लिश का शब्द है, तो इंग्लिश तो हुण बनी। इसलिए सानू थोड़ा क्लीयर करना पैंदा है, क्योंकि जिन्हां ने समझना कुछ नहीं हुंदा ना, सीखना कुछ नहीं हुंदा, बस वो गलतियां फड़नी बैठे रहंदे कि कित्थे किहड़ी गलती। समझदे हो कि नहीं? इस करके की पूछया उन्हें श्री गुरु रविदास जी नूं कि जीवन की कीमत की है, जीवन की है, इहदी कीमत की है? तो उस वेले श्री गुरु रविदास जी मुस्कुराए, कहते जीवन की कीमत समझना चाहता है, जानना चाहता है? कहता जी हाँ, मैनू पता लगना चाहिए जीवन की है, यदी वैल्यू कीमत की है यदी। तो उसलिए श्री गुरु रविदास जी ने उन्होंने क्या बैठ कोल बिठाया, तो गुरुआं ने नज़र मारी जमीन की तरफ। हुण जदों जमीन की तरफ नज़र मारी तो सामने जमीन ते ना एक छोटा जिहा पत्थर पिया होया है, जिदा कहना कंकर पत्थर जमीन ते पे हुंदे, सामने एक छोटा जिहा पत्थर पिया होया है। श्री गुरु रविदास जी ने अगे होके वो छोटे जे पत्थर नूं अपने हाथ च लिया, हाथ च लैके मुट्ठी नूं बंद किया। हुण फिर कहांगे कि गुरु रहबर पीर फकीर जिहड़े हुंदे आ ना, इन्हां नूं कदी खाली हथ ना समझो, जिद्दां कई बार दसीदा ना, समझी खाली हथ फकरां दे, इन्हां हत्थां च बड़ी तसीर यारा, जद मत्थे ते हथ रख देण फकर बदल जांदी है लिखी तकदीर यारा, झोली अड्डी खड़े दर फकरां दे, कई बादशाह कई अमीर यारा, देख फकरां नूं अल्लाह दा दर्श पावें, फकर अल्लाह दी है तस्वीर यारा। कहंदे फकीरां दे दर्शन चों ही रब दा दीदार मिलदा है, क्योंकि वैसे तो रब निरंकार है, बोलो समझदे हो कि नहीं? ਉਹਦਾ कोई आकार नहीं है, पर फकीरां दे अंदर दी ही सानू रब दे नूर दी झलक मिलती है, गुरुआं रहबरां दे अंदरों ही सानू परमात्मा दा वो नूर नजर आता है। इसलिए हुण श्री गुरु रविदास जी ने उस साधारण पत्थर नूं अपने हाथ च लिया और मुट्ठी बंद कर ली, और मुट्ठी बंद की और अपनी मुट्ठी तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। फिर मुस्कुरांदियां होया उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली, तो नौजवान ने देखा कि जदों हाथ च पत्थर गया सी कुछ होर सी, पर हुण जदों मुट्ठी खोली है इहदा तो रूप ही बदल गया, इहदा रंग ही बदल गया। उस वेले उन्होंने भी समझ ना आवे ये चीज़ है की, क्योंकि उन्हें कदी ऐसा पत्थर देखा ही नहीं सी। कंकर पत्थर तो बहुत देखे सी, जदों जमीन तो चुकिया उदों पता सी ये पत्थर है, पर हुण जदों गुरुआं दा स्पर्श मिलिया, गुरुआं दी मुट्ठी च आके हथ खोले, तो फिर उन्होंने समझ ना आवे बन की गया है, पत्थर तो है पर की हो गया, उन्होंने समझ ना आवे। तो उन्हें क्या महाराज जी की एक साधारण पत्थर थी, हुण इहदा की बन गया, इहदा रंग ही बदल गया, इहदा रूप ही बदल गया। तो हुण इत्थे पहला कहानी नूं अगे लैके चलीए साखी नूं, पर इत्थे पहला पॉइंट एक इस साखी चों की पता लगता है कि जिस तरह श्री गुरु रविदास जी ने साधारण पत्थर नूं हत्थ च लिया, उन्हां दे हत्थ च आंदे ही वो साधारण पत्थर की काया कल्प हो गई, काया बदल गई, सिगा कुछ होर तो बन कुछ होर गया।
इत्थों की पता लगता है कि ऐ प्यारिया अगर तुम ही अपने जीवन को बदलना है तो गुरु के हाथ में पकड़ लै, गुरु चरणों में जुड़ जा, क्योंकि गुरु चरणों में जुड़ के वो साधारण पत्थर भी लाल बन जाते हैं, उन्होंने जीवन भी बदलाव आ जाता है। हुण एक बच्चा जदों तक स्कूल नहीं जाता, जरा गौर करना, इत्थे असीं ने इतिहास के एक बहुत बड़े ऋषि होए, ऋषि पणिनि जी, महर्षि पणिनि, कहते बचपन दे विच ना वो बड़े मूर्ख सी, जिद्दां बुद्धू टाइप नहीं हुंदा बच्चा, इहनूं कोई याद रहिंदा नहीं, जो मर्जी पढ़ा लो सबके नहीं सिखदा है। कहते महर्षि पणिनि जदों उन्हां दे पिता लैके गुरु दे आश्रम च गए कि महाराज मेरा बच्चा बड़ा ना सीधा सादा भोला भाला, इहनूं कुछ याद नहीं रहिंदा, इसलिए तुसीं इहनूं शिक्षा दिओ, ज्ञान दिओ। तो उस वेले गुरु ने पता, महर्षि पणिनि उस वेले बच्चे सी, बुलाया उन्होंने और कहते बेटा अपना हाथ दिखा, क्योंकि गुरु नूं ज्योतिष का भी ज्ञान सी, हस्त रेखा का भी ज्ञान सी। जरा गौर करने वाली गल है कि उन्होंने ज्योतिष का ज्ञान सी, इसलिए गुरु ने जदों ऋषि पणिनि जी का हाथ देखिया तो उन्होंने उहदे पिता नूं कहा इस बालक नूं घर लै जाओ, ये बालक महामूर्ख है, ये हाथ च विद्या की रेखा कह दिओ है ही नहीं, ये हाथ च विद्या की रेखा जवाब दे दिओ। साडे वाल देखो पक्खे तो चलते ही रहने हैं, समझते हो कि नहीं, इधरों सानू ठंडी हवा आनी तो इधरों तुहानू जानी है, ये रिवर्सेबल है, समझते हो। सो की किया उस वेले गुरु ने, ये बच्चे नूं घर लै जाओ, ये हाथ च ज्ञान की रेखा विद्या की रेखा है नहीं। हुण जदों बाप ने सुनिया, बाप दी अखां च पानी आ गया, तो सीगे सीधे साधे महर्षि पणिनि जी, पर जदों बाप दी अखां च पानी देखिया तो बाप नूं पुछया पिता जी रो क्यों रहे हो तुसीं? वो कहंदे बेटा तैनूं विद्या ज्ञान देण वास्ते इत्थे लिआंदा सी, पर गुरु ने तेरा हाथ देख के कहा कि इहदे हाथ च ज्ञान की रेखा है नहीं, इसलिए इहनूं वापस लै जाओ, ये नहीं पढ़ सकदा। बाप दे दुख नूं देखिया तो बड़े सीधे भोले भाले सी, पर कहंदे ना कई बार चतुर चलाकियां उहदे घर काम नहीं आंदियां, तो भोले पंच बंदा सब कुछ। जिदा एक शायर ने लिखिया चुस्त चलाकी नहीं चलनी तकसीमा जरवां दी, ਉਹ ਭੋਲਾ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਦੌਲਤ ਅਰਬਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਲੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਪਣਿਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਪ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਾ ਹੱਥ 'ਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, उस वेले तक उन्होंने उम्र समझ लो 12-13 साल की, पर सारे कहते सी बुद्धू ना समझ भोला भाला सीधा सादा बच्चा। हुण वो सीधे सादे ने सवाल की किया, पुछो ये विद्या की रेखा हुंदी कित्थे है। बाप ने जदों गुरु नूं पुछया तो गुरु ने इशारा किया इत्थे हुंदी है विद्या की रेखा। तो उस वेले जदों देखिया कि गुरु ने कहा इत्थे हुंदी है, तो उस वेले बालक ने की किया, दौड़ के गया, कोल ही सुक्की हुई लकड़ पई हुई सी, लकड़ खिंची और लकड़ नूं लैके जिथे कहंदे इत्थे रेखा हुंदी उन्होंने लकड़ खबोई और खिंच के चीरा दे दिता, और गुरु नूं कहंदे लो गुरुदेव पहला है नहीं सी हुण मैं बना दित्ती है। कहंदे लो हुण तां मैनूं विद्या आएगी कि नहीं? कहंदे उस वेले गुरु दा हिरदा पिसज गया, क्योंकि हत्थ चों लहू वग रहा है। जे तां चीरा आ जांदा ना, छुरी फेर देवे कोई, तां गुरु ने गल ना ला लिया। कहते अज है बेशक तू ना समझ, पर तेरी लगन तेरा जनून तेरी जिद देख के अज मेरा दिल कहता एक दिन तू बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। और वाकई फिर महर्षि पणिनि ने कई संस्कृत के ग्रंथ लिखे और उन्हां वर्गा ज्ञानवान भी कोई नहीं सी। ਇਹਦਾ मतलब गुरु के कोल आके पत्थर हीरा बनता है। पहला पत्थर सी ना समझ सी, पर उन्हां दी जिद ने उन्हां दी लगन ने, क्योंकि गुरु ने देख लिया। जरा सोचो कोई होर हुंदा रोना शुरू कर देना, हाय मैं की करा, ओए तू पढ़िया क्यों नहीं, वो मैं की करा, गुरु ने कहता सी तेरे हाथ 'च रेखा ही है नहीं विद्या दी, तां मैं नशेड़ी बन गया, तां मैं शराबी बन गया, तां मैं जुआरी बन गया, तां मैं बुरे पासे लग गया, क्योंकि गुरु ने कहता सी तेरी किस्मत 'च रेखा है ही नहीं। हुण जरा गौर करना, इदां दे बहानेबाज वाकई दुखी रहिंदे है। तो जिन्हां अंदर जनून हुंदा अपनी मंजिल नूं पाण दा, जिन्हां अंदर जनून हुंदा कुछ कर दिखाण दा, वो ये चिंता नहीं करते मेरी किस्मत च की है, मेरे हत्थां दी लकीरां च की है। वो कहंदे किस्मत च होवे ना होवे, हत्थां दी लकीरां च होवे ना होवे, ये जिद है मैं
मैं अपनी लकीर आप तैयार करूंगा, क्योंकि मैनू कामयाबी देने वाला मेरा प्रभु, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। इसलिए तूफानों की आदत है जहां बिजलियां गिराने की, तूफानों की आदत है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है बही आशियां बनाने की। तूफान जिन्ने मर्जी आन, बिजलियां जिन्नियां मर्जी गिरन, बिजलियां तो डरना नहीं है, तूफाना तो डरना नहीं है, परवाह नहीं करनी दुनिया की कहती है। एक जिद पैदा करो, एक विश्वास पैदा करो कि दुनिया कहती नहीं हो सकता, इत्थे बिजलियां गिरदियां ते असीं इन्हां बिजलियां च ही अपना घर बना के दिखावांगे, इन्हां बिजलियां च ही, इन्हां तूफानां च ही अपनी मंजिल तक जाके दिखावांगे। क्योंकि साफ रास्ते तो हर कोई चल लेंदा है, बहादुर तो वो है जिहड़ा तूफानां दा सामना करके तूफानां नूं चीरदा होया मंजिल तक पहुंच के दिखावे। बहादुर बनो, अपने अंदरली कमजोरी नूं दूर करो, अपने अंदर ये डर शंका नूं दूर करो, अपने अंदर साहस नूं पैदा करो और जीवन च बदलाव लियाना है। तां सानू गुरु दे संग दी बड़ी, गुरु दे साथ दी बड़ी, क्योंकि गुरु चरणों नाल जुड़ के ही साडे जीवन च बदलाव आंदा है। एक बच्चा स्कूल जाता तो फिर ही वो अफसर बन के बहता है, तो जे स्कूल तक ना जावे तो फिर अनपढ़ता विच ही, अज्ञानता दे विच ही उहदी जिंदगी गुजर जाती है और वह मंजिलां नूं पा ही नहीं पाता जिहड़ियां मंजिलां वो पा सकदा सी। समझदे हो कि नहीं? इसलिए श्री गुरु रविदास जी ने पत्थर नूं उठाया, हथ च लिया, मुट्ठी बंद की, मुट्ठी खोली, वो पत्थर दा लाल बन गया। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई तो मैं भी हो गई। अज तुसी भी लाल होके जाना है, समझदे हो कि नहीं? और ये लाली केड़ी है? ये इश्क दी लाली, ये विश्वास दी लाली, ये ओदी रहमत दी लाली साडे जीवन दे रोम रोम च रच जानी चाहिए है। क्योंकि लाली तो है, लाल भी है लाली भी है, बस रंगाण नूं तुसी तैयार हो जाओ, फिर ही रंग चढ़ना है। समझदे हो कि नहीं? हुण श्री गुरु रविदास जी ने मुट्ठी खोली, नौजवान कहंदा जी ये की है? कहंदे बाद च दसांगे, पर लै इनू लैके जा, इनू लैके जा। तो सब तो पहला जिहड़ा इंसान मिले ना ओनू दिखा और पुछ दी कीमत की है, इनू खरीदना चाहता तू? और जदों पुछे किन्ने दा, तो तू सिर्फ दो उंगलियां उठानियां, बोलना कुछ नहीं, तू सिर्फ उंगलियां ही दो उठानियां, बोलना पर देना नहीं है, पुछ के आ जाना वापस। हुण गुरुआं ने भेजिया, हुण जदों गया तो देखिया एक रेहड़ी वाला ना, यानी जिद्दां सब्जी आलू बेचने हुंदे आ इदां एक सब्जी वाला घुम रहा है, टोकरी दे विच सब्जियां रख के सिर ते, सब्जी लै लो, आलू लै लो, गोभी लै लो। वो कहंदे गुरुआं ने कहा सी जिहड़ा सब तो पहला इंसान मिले उहनूं पुछनी है इहदी कीमत, कि खरीदना है, तो जे पुछे किन्ने दा तो दो ही उंगलियां उठानियां है। उन्हें जांदे ही वो फेरी वाले नूं रोक लिया और कहा कि भाई मेरे को कुछ है, खरीदना चाहता है? वो कहंदा दिखा। उन्हें मुट्ठी खोल के दिखाया तो देखा एक लाल जिहा चमकदार पत्थर है। वो कहंदा किन्ने दा? इन्हां दो उंगलियां कीतियां। वो कहंदा अच्छा दो आलू लै ला, दो आलू लै ला, क्योंकि आलू ही सी उहदे कोल, सब्जी सी उहदे कोल। कहंदा लै ला दो आलू, दे दे मैनू। तो वह समझ गया, कहंदा बस दो आलू। मन च सोचे गुरुआं दे हत्थां दी चीज़, बस दो आलू, इन्नी की कीमत है दी? वापस आ गया गुरुआं दे कोल। तो सतगुरु कहंदे हाँ भी की पता लगा, की कीमत मिली, किन्नी कीमत पाई इस पत्थर दी? वो कहंदा जी दो आलू। गुरु मुस्कुराए, कहंदे हुण इस तरह करना है, हुण इसे नगर च एक सुनार दी दुकान है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाना है, पर ਉਹਨੂੰ भी कीमत दसनी नहीं है। जे पुछे किन्नी कीमत, तू उंगलियां खड़ियां करनियां है। हुण कहंदे उत्थे गया सुनार दे कोल। ਜਦੋਂ सुनार दे कोल गया, सुनार नूं दिखाया तो सुनार नूं सोने चांदी का ज्ञान हुंदा है, ਉਹਨੂੰ भी लालां हीरियां मोतियां का ज्ञान नहीं हुंदा, क्योंकि लालां हीरा मोतियां का ज्ञान जोरी नूं हुंदा है। कहंदे उस वेले जदों सुनार दे मुरे पेश किया, सुनार ने कहा पत्थर तो बड़ा वधिया है, किन्नी कीमत है भी? क्योंकि जदों कोई बेचता हो पुछीदा किन्नी कीमत, तू किन्ने दी देनी है? तो बोलिया कुछ नहीं, दो उंगलियां खड़ियां करतियां। जदों दो उंगलियां खड़ियां कीतियां, सुनार ने कहा अच्छा 2000 रुपए, चल मैं 2000 देण नूं तैयार हाँ।
ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਦੁਆਲੂ, ਇਹ 2000, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 2000 ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪੱਥਰ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਅਚੰਭਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਪੱਥਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀਮਤ 2000 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਉਸ ਸੁਨਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਉਸ ਜੋਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਜੋਰੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਜੋਰੀ ਕੋਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਉਠਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜੋਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਉਹਨੇ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ? 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਸੀਆਂ ਪੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ, ਕਿੱਥੇ 2 ਆਲੂ, ਕਿੱਥੇ 2000, ਕਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ। ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕਿਆ, ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋਰੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾ, ਜੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 2 ਹੋਰ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 2 ਹੋਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 4 ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੱਖ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਹੋਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, 4 ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 2 ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਬਸ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਆਲੂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀਰੇ ਰੂਪੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ 2000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ 20000 ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ? ਇਸ ਲਈ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਵੈਲਿਊ ਘਟਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਓ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਲੁਕਮਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹਕੀਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹਕੀਮ 2 ਵੈਦ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇੱਕ ਲੁਕਮਾਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਵੈਦ ਆ ਧਨਵੰਤਰੀ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ। ਔਰ ਲੁਕਮਾਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸੂਰਾ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੂਰਾ ਲੁਕਮਾਨ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਲੁਕਮਾਨ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਹਕੀਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਨਸੀਹਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ, ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ करना, उसने लुकमान हकीम ने की किया कि उम्र भर के तजुर्बे से एक बात समझ आई है कि बेटा पूछ रहे हैं तो सुन ले,
उम्र भर के तजुर्बे से एक बात समझ आई है, यारी लगा फकीरों से जहां हर मर्ज की दवाई है। कहते हुण मैं तो जा रहा हाँ, पर हर मर्ज का इलाज अगर चाहता है ना तो जारी लगा फकीरों से जहां हर मर्ज की दवाई है। क्योंकि जिंदगी भर के तजुर्बे से यही बात समझ। हुण देख लो एडे बड़े फकीर, एडे बड़े लुकमान हकीम ने की कहता कि मैं पूरी जिंदगी का तजुर्बा देखिया कि जिहड़ा काम दवा दारू करदे, जिहड़ियां बूटियां करदियां है ना, वो काम फकीरां दे कोल बह के उन्हां दी नज़र, उन्हां दी रहमत भी कर जाती है। इसलिए अगर जीवन में कोई दर्द है, कोई मर्ज है, तो फकीरां दी सोबत च जा, फकीरां दे कोल बैठ। क्योंकि हर मर्ज का इलाज नहीं मिलता दवा खाने में, कुछ दर्द मिट जाते हैं फकीरों के पास आने में। कि कई दर्द इदां दे हुंदे जिहड़े फकीरां दे कोल आने मिट जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा बेटा फकीरां दी सोबत जाया कर, फकीरां दी संगत च बैठिया कर। तो फिर बेटे ने दूजा सवाल पूछा कि पिताजी अब्बा जान फकीरां दी सोबत जाके की मिलेगा? तो लुकमान हकीम दे घर च ना एक टोकरी पई सी बैंत दी बनी हुई, कोलियां नाल भरी हुई। तो लुकमान ने कहा इदां कर, टोकरी नूं खाली कर, सारे कोयले थल्ले जमीन ते ढेर कर दे। सारे कोयले जमीन ते ढेर कीते, टोकरी चक्की। हुण जिहदे च कोयले रखे जाने वो टोकरी सी काली, क्योंकि कोयलियां दी कालक नाल हो गई काली। वो कहंदा पिताजी हुण की करना है? कहंदे कोल ही अपने घर दे नदी वगदी है, जा टोकरी च पानी लैके आ। वो कहंदा पिताजी बैंत दी टोकरी च पानी किद्दां आएगा, क्योंकि इच तां पानी ठहरेगा ही नहीं। वो कहंदे जा लैके तां आ जा। कहंदे टोकरी लैके गया, नदी च पाई। जदों तक नदी च सी पानी भरिया सी, पर जिद्दां ही नदी चों कड्ढी पानी सारा वग गया, टोकरी खाली हो गई। वापस आ गया, कहंदा पिताजी मैं कोशिश की सी भरन दी, पर टोकरी खाली है देखो। कहंदे जा दोबारा लैके आ। दूसरी बार गया, फिर टोकरी खाली लैके आ गया कि नदी च पान नाल जदों तक पानी च भरी नजर आती है, पर बाहर कढ़दे खाली हो जाती है। पिताजी अब्बा जान ये किहड़े कम्मां च पाता, ये टोकरी च पानी कित्थों आएगा? कहंदे जा फिर जा पानी लैके आ। तीसरी बार भेजिया, चौथी बार भेजिया, पंजवीं बार भेजिया, पर हर बार जदों खाली आया ना, तब छेवीं बार जान तो पहला कहंदा पिताजी मैनू समझ नहीं आ रही, मैं दसी जांदा है तुहानूं ये बैंत दी टोकरी च पानी नहीं आएगा, फिर क्यों बार बार मैनू तुसी नदी कोल भेजदे हो? तो उसले बाप ने कहा बेटा गौर कीता, बार बार नदी च जान नाल पानी बेशक घर तक नहीं आया, पर बार बार नदी च जान ना टोकरी दी सारी मैल उतर गई, टोकरी साफ हो गई है। कहते टोकरी नू देख, इहदी सारी कालक। वो कहते इसी तरह फकीरां दी सोबत हुंदी है, जे बार बार जाइए घर ना भी कुछ लैके आइए, पर मन दी मैल, साडे जीवन दियां बुराइयां वो जरूर दूर हो जांदी है, मन दी मैल साफ हो जाती है। क्योंकि फकीरां दे कोल जाना कदी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए जे फकीरां दे कोल आए हाँ तो फिर ऐसी भी मन दी मैल नू साफ करके जाना है। और हुण दो तीन नुकते दसने हैं, जरा समझ लेना इस चीज नू कि अगर जिंदगी च खुशी चाहिए है, अगर जिंदगी च कामयाबी चाहिए है, तो पहला नुकता है समझ लेना है। समझ लेना, समझने को तैयार हो कि नहीं? पहला नुकता कि एक सफल और खुशनुमा जिंदगी का यही असूल है। एक सफल और खुशनुमा जिंदगी का यही असूल है। भूल जाओ उन बातों को जो बातें फिजूल हैं। अगर जिंदगी सफल चाहिए है, खुशनुमा चाहिए है, खुशी चाहिए है, किनू किनू चाहिए है? जिंदगी सफल होना चाहते हो कि नहीं? तो हुण जरा गौर करो, एक गल का जवाब देना। किसी ने तुहानू बुरा बोल दिता, किसी ने तुहानू गाली कर दी, अगर वो फजूल गल्लां बारे सोच सोच के दुखी होंदे ने तो खुशी कित्थों आएगी, शांति कित्थों आएगी? इसलिए जीवन से सफलता चाहिए है, खुशियां चाहिए है। तो अज तो एक गल याद रखो कि अपने जीवन दे विच ये जिंदगी चलदिया होया मैनू बहुत अच्छियां गल्लां भी मिलणगियां तो बहुत फजूल गल्लां भी मिलणगियां, ऊल जलूल गल्लां भी मिलणगियां। कोई कुछ बोलेगा, कुछ करेगा,
पर समझदार इंसान वही हुंदा है जो अच्छे नूं संभालदा है तो फजूल नूं भुलदा चला जाता है, छड्डदा चला जाता है। फिर ऐसा ही इंसान कामयाब भी हुंदा है तो ऐसे इंसान के जीवन खुशियां भी आंदियां है। हुण जरा सोच के देखो, किसी ने तुहाडा अपमान किया, किसी ने बुरा बोलिया, अगर अज भी उन्हां बारे सोची जाओगे तो दुख होना है कि नहीं? हुण वो अच्छी चीज़ है, फजूल है? एक गल का जवाब देना, कोई रब का नाम लैंदा है वो चंगी गल है, कोई गाली गलोच करता है, निंदिया चुगली करता है, ये अच्छी गल है माड़ी? तो हुण याद रखना, तुहानूं पता है निंदिया करना माड़ा है, गाली गलोच माड़ा है, तो जे कोई तुहाडी निंदिया करता है, तुहानूं बुरा बोलता है, तो माड़ी गल समझ के, माड़ी चीज़ समझ के उत्थे ही इग्नोर कर दिओ। जिद्दां असीं जदों सब्जी लैण जांदे ना, चंगी सब्जी टोकरी च पांदे तो माड़ी सब्जी परे कर देंगे, भाई गली हुई सड़ी हुई एक पासे करो। इदां ही जिंदगी का असूल बनाओ कि कई लोगों दियां गल्लां, कई लोगों की सोच सड़ी हुई गली हुई सब्जी की तरह हुंदी है, और अगर ये गली सब्जी सड़ी सब्जी अपने जीवन च इकट्ठे करते चले जावांगे तो जीवन का स्वाद कभी आएगा ही नहीं। इसलिए गलियां सड़ियां फजूल गल्लां नूं, गलियां सड़ियां फजूल चीज़ां नूं आउट, और परमात्मा के नाम नूं, अच्छी सोच नूं, प्रेम नूं, विश्वास नूं इन करो, अंदर लियाओ, गुरुआं रहबरां दे वचन सुनो, याद करो, मनो, और फजूल गल्लां दा अज तो करनी है कि नहीं? क्योंकि कामयाब, सफल और खुशियों भरी जिंदगी का यही कह दो असूल है। भूल जाओ उन बातों को जो बातें फिजूल हैं। हुण इत्थों डिलीट का बटन दबाओ। कई बार तुसीं मोबाइल चैक करते हो, मोबाइल हैंग हो रहा है, तुसीं कहंदे भाई मोबाइल हैंग हो रहा, तो जिहड़ियां फालतू दियां बेकार फोटोआं है, वीडियो है, फजूल है, डिलीट कर दिओ, ताकि मेरी मोबाइल की मैमरी खाली होवे तो मेरा मोबाइल अपना काम चंगी तरह कर सके। इसी तरह अपने अंदरलियां फालतू सोचां नूं, बुरी मैमरी नूं, बुरियां गल्लां नूं डिलीट कर दिओ, ताकि तुहाडा दिमाग शांत होवे तो तुसीं भी अपनी जिंदगी का काम खुशी दे नाल कर सको और अगे जीवन च वध सको। इसलिए पहला पॉइंट, फकीरां दी सोहबत करनी है। ये पत्थर तो लाल बनना है, क्योंकि एक पत्थर गुरु के हाथ च गया तो लाल हो गया, कीमत पै गई, वैल्यू पै गई। तुसीं भी गुरु चरणों नाल जुड़ जाओगे तो जीवन की वैल्यू। और दूसरा की है कि वह फजूल गल्लां नूं असीं अपने जीवन चों डिलीट करना है, छड्डनियां है। कोई कुछ बोले, कोई कुछ कहे, अगर चंगी गल है तो याद रखो, अगर माड़ी गल है, दिल दुखाण वाली गल है, तो यह गल नूं इत्थे ही डिलीट करके जाओ। ये फजूल है भाई, फजूल गल्लां, फजूल चीज़ां इकट्ठा करनियां मेरा काम नहीं है। क्योंकि मैं जिंदगी च खुशी चाहता तो मैं उन्हां गल्लां नूं ही अपने जीवन च लियाना है जो मैनूं खुशी देण। मैनूं कामयाबी चाहिए तो मैं उन्हां चीज़ां नूं याद रखना जो मैनूं मेरी कामयाबी दे नेड़े लैके जाण। तो जिहड़ियां गल्लां मेरे दिल नूं दुखाण, मेरे अंदर नैगेटिविटी पैदा करन, ऐसियां गल्लां नूं मैं अपने जीवन चों जिन्नी जल्दी भुला देवां, डिलीट कर देवां, उन्ना ही मेरे वास्ते चंगा है। समझ दिओ कि नहीं? इसलिए भूल जाओ उन बातों को जो बातें फजूल है। हुण इत्थे सानूं नत्थू लाल दे जीवन की एक कहानी याद आ गई। नत्थू लाल अपने 3 दोस्तों के नाल दिल्ली घूमण चला गया। दिल्ली जाके तिन्नों ने एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल दे विच कमरा लै लिया, फैमिली रूम, जिथे 4 ही दोस्त वो कहंदे इकट्ठे रहांगे, कल्ले कल्ले रूम च की रहना। फैमिली रूम लै लिया जिथे 2 डबल बैड लगे सी कि 4 ही इकट्ठे सोवांगे, गल्लां बातां करांगे। वो कमरा मिलिया 14वीं मंजिल ते, होटल दी 14वीं मंजिल ते कमरा। हुण पहले दिन जाके कमरा लिया, रात रेस्ट की, अगले दिन घूमन चले गए कुतुब मीनार। सारा दिन घूम के जो शाम नूं आए, अपनी गड्डी पार्किंग 'च खड़ी की, तो जो होटल के अंदर आए तो की देखिया, होटल की लिफ्ट खराब है, काम चल रहा है। होटल वाले ने बोर्ड लाया कि सॉरी नो वर्किंग, ये काम नहीं करती, तुसीं सीढ़ियां का, स्टेयर का उपयोग करो। वो कहते यार 14वीं मंजिल ते जाना पौड़ियां चढ़ के। तो दोस्तों ने फैसला किया कोई गल नहीं, गल्लां बातां करदियां, इल्तां करदियां, गलबात करदियां असीं चढ़ जावांगे। 4 ही दोस्त मौज मस्ती करदियां चढ़ जावांगे। तो नत्थू ला लेंगे, चलो फिर इदां करते, रेस लाते, देखते पहला पहुंचता कौन है उत्थे। रेस लग गई, 4 ही दौड़े, खेल खेल में हसदियां मुस्कुरांदियां, कोई उहदों पिछे खिंचे आप अगे जाने वास्ते, कोई उहदी लत्त खिंचे, कोई उहनूं कमर तो फड़ के पिछे करके आप अगे जावे। करदियां करदियां बड़ी मुश्किल पहली मंजिल, दूजी, तीजी, चौथी, 5वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं ते पहुंचे तो साहां दा बुरा हाल है, साह चढ़िया होया, पसीने ना तरब तर। हुण
कहते देखिया पहुंच गए। वो कहते यार फिर चाबी तो कड्डो, खोलिए दरवाजा। है वो मेरे को चाबी है नहीं, देखो चाबी है। दूजे ने कहा मेरे को भी है नहीं, देखो है। तीजे ने कहा मेरे को भी है नहीं, नथू लाल तेरे को। वो मैं तो गड्डी च भुल आया। 14वीं मंजिल तक चढ़े, मेहनत भी की, एक दूजे को पिछे भी करने की कोशिश की, पर फिर भी इन्नी उचाई ते पहुंचने का फायदा कुछ नहीं होया, क्योंकि चाबी तो गड्डी च भुल आए, गड्डी पार्किंग खड़ी है। चलो हुण दोबारा जाना पैना। हुण इत्थों की पता लगता है, कहानी सानू ज्ञान देने वास्ते है। कई बार ऐसी भी ना कामयाब होने वास्ते बड़ी तेजी ना दौड़ते हैं, एक दूजे लत्तां खिंचते हैं, मैं जिता इनू हरावां, करदियां करदियां असी उचाई ते पहुंचदा जांदे हैं, पर उत्थे पहुंच के देखते खुशियां दे दरवाजे चाबी तो मैं थल्ले ही भुल आया। क्योंकि जिहड़ी चीज़ नाल मैनूं खुशियां मिलनियां सी ਉਹ ਸੀ शांति, ਉਹ ਸੀ रब की रहमत, और एक दूजे तो अगे ਵਧਣ की चाहत विच, कामयाब होने की चाहत विच, ਉਹ मैं नेकियां की चाबी लेना ही भुल गया, जिहदे नाल खुशियां का दरवाजा खुलना है, जिहदे नाल कामयाबी का दरवाजा खुलना है। इसलिए जिन्नी मर्जी फजूल दियां गल्लां करी जाइए, चुटकले सुनी जाइए, हासे दियां गल्लां करी जाइए, एक दूजे नूं पिछे करने की कोशिश करी जाइए, ये सारियां गल्लां उदों फजूल हो जांदियां है अगर असीं नेकी करके, अच्छाई करके अपने रब दियां रहमतां हासिल ना कीतियां, अपने रब दियां खुशियां हासिल ना कीतियां। क्योंकि उहदी रहमत की चाबी अगर साडे हत्थ 'च नहीं है तो जिन्नी मर्जी मेहनत कर लो, फिर आखिर में पता लगता मेरी सारी मेहनत ही व्यर्थ चली गई। सिकंदर नूं भी अंत में पता लगा, दौलत इकट्ठी करता रह गया, दुनिया नूं हरांदा रह गया, पर रब की रहमत तो जोड़ी नहीं जिहड़ी अज मेरे इत्थे काम आनी सी। और तुसीं भी चैक करो, ये कामयाबी की दौड़ विच नेकियां भी कर लियो, क्योंकि आखिर ये रहमत की चाबी ने खुशियां के दरवाजे खोलने हैं। नहीं तो जिन्नियां मर्जी दौड़ा ला लो, अंत में पता लगना दौड़ा तो लाइया पर फायदा कोई। हुण की फायदा होया, 14वीं मंजिल ते पहुंच गए, पर जाना तो रूम च, रूम की चाबी इहदे तुसीं भी चेक करो, रहमत की चाबी है कि नहीं, अच्छाइयां की चाबी है कि नहीं। सो ये तीसरी सीख है कि मेहनत के नाल नाल नेकियां करो, संतां गुरुआं रहबरां दी सेवा करो, सिमरन करो, अच्छाई करो, ताकि तुसीं अगे वधो तो नाल नाल रहमतां दी चाबी भी तुहाडे नाल नाल चले। क्योंकि रहमत के दरवाजे, कामयाबी के दरवाजे, खुशियां के दरवाजे खोलने वास्ते ये अच्छाई की चाबी होनी बहुत ही जरूरी है। और अगला पॉइंट कि अज देखिया है, हुण सत्संग नूं समाप्ति वाल भी लैके जाना है असीं, इसलिए थोड़े जे पॉइंट ये याद रखने। हुण अगला पॉइंट की है कि अज इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन लैंदा है, लैंदा कि नहीं। पुछो की कर, बड़ी टेंशन है मैनूं, आधी टेंशन, ओदी टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, आ चिंता, ओ चिंता। तो एक गल तुहानूं सारिआं नूं कहना चाहांगे कि टेंशन उतनी ही लो जितनी से काम हो जाए। टेंशन उतनी ही लो जितनी से काम हो जाए, वो इतनी ज्यादा भी मत ले लेना कि जिंदगी का काम ही तमाम हो जाए। याद रखना, कहते ना काम तमाम हो गया, काम तमाम का मतलब होंदा काम खत्म, फिनिश। बंदा कहता चिंता, बच्चों की चिंता, वो उन्नी के लै कि बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए, इन्नी ज़्यादा भी ना ले ला कि बच्चे की चिंता करते करते अपनी जिंदगी तमाम कर लवे कि लै भी बंदे का काम ही तमाम हो गया। क्योंकि बहुत बार देखा है, और अज प्लूटो ने भी ये गल कही है। प्लूटो एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं, वो कहते डॉक्टर सबसे बड़ी भूल यही करते हैं कि मन का इलाज किए बिना वो शरीर को ठीक करने में लग जाते हैं। इथों की दसिया प्लूटो ने, सर्च करके देखना प्लूटो की कहते हैं। बहुत बड़े विचारक हुए हैं, वो कहते डॉक्टर शरीर का इलाज तो करते हैं, पर शरीर का इलाज वो की करनगे, बंदा ठीक किद्दां होएगा जे अंदरों मन ही ठीक नहीं है। जे मन ही चिंता नाल भरिया है, मन ही अंदरों टेंशन लैके बैठा है, तो बाहरों शरीर नूं कोई दवाई कदी लगती नहीं है। जे अंदर ही बंदे दे डर है तो बंदा कदी स्वस्थ। सोचो जरा, हुण तुसीं हर वेले टेंशन चिंता, हाय मेरा की बनेगा, काम दा की बनेगा, तो टेंशन लैण नाल कदी खुशियां नहीं मिलदियां। हाँ फिक्र करो, विचार करो, पर उन्ना क विचार करो कि आ प्रॉब्लम आई है तो हल की करना है। उन्ना क विचार करो कि काम हो जाए, काम करना है। असीं समझदे हो कि नहीं, मत्थे ते हथ रख के रोई नहीं जाना, हाय हाय नहीं करी जानी, क्योंकि मत्थे ते हथ रख के रोन ना, हाय हाय करना तो काम ही तमाम हो जाना है।
ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚੋ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਐ ਮਾलिक तेरी याद से ही मुझे सारे दुखों से मिल जाती है निजात। ऐ मालिक तेरी याद से ही मुझे सारे दुखों से मिल जाती है निजात। ओ मेरे मालिक की रहमत के आगे दुखों की क्या है औकात। ਉਹਦੀ याद ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ बड़े बड़े दुखों चो निजात मिल जाती है। एक बार सच्चे दिलों याद तो करके देखो, हर मुश्किल का हल हो जाता है, क्योंकि उसकी रहमत के अगे, सूरज के अगे कभी अंधेरा ठहर नहीं सकता, इसलिए उसकी रहमत के अगे भी कोई नहीं ठहर सकता। बस यकीन होना चाहिए है कि मेरा मालिक मैनू कामयाबी जरूर, क्योंकि मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरी हर मुश्किल का हल होएगा, क्योंकि हर मुश्किल का हल करने वाला मेरा मालिक मेरे जीवन च खुशियां जरूर आनगियां, क्योंकि मैनू खुशियां देने वाला मेरा मालिक मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरा मालिक ये विश्वास होना चाहिए है। तो है कि नहीं। इसलिए चिंता टेंशन उतनी ही लो जितनी से काम हो जाए, इतनी ज्यादा भी मत ले लेना कि जिंदगी ही तमाम हो जाए, कि जिंदगी खत्म ना हो जाए हर वेले टेंशन लैके। हुण टेंशन का हल हो जाता है गुरुआं रहबरां दी सोबत, फकीरां दे चरनां च, संतां दे दरबार ते उन्हां दी शरण विच जदों आंदे आ तां हर मुश्किल का हल हो जाता है। इसलिए टेंशन नहीं लेनी, हल करना है, और हल घर बैठिया नहीं होना, ये गुरु चरनां च जाके ही हल होना है। समझदे हो कि नहीं। इसलिए दसीदा ना, जद मेरा मालिक मेरे वल है फिर मेरी हर मुश्किल का हल हो जाता। बस मजबूत बनो, अपने अंदर शंका ना रखो। ब्रुशली ने एक गल बड़ी प्यारी कही है, ब्रुशली पता ना मार्शल आर्ट का एक बहुत बड़ा स्टार सी, उन्हें एक गल बड़ी प्यारी कही है, लिखी है उन्हें अपने कोट के अंदर, बड़ा प्यारा थोड़ा दसना चाहांगे। उन्हें एक जगह लिखिया है कि शंका करने वालों ने कहा, शंका शक करने वाले जिन्होंने यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता, वो होंगे शंकालू बंदे। उन्हें लिखा है कि शंका करने वालों ने कहा कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता। शंका करने वालों ने कहा इंसान कभी उड़ नहीं सकता। विश्वास करने वालों ने कहा इंसान उड़ सकता है, बस थोड़ी कोशिश करने की जरूरत है। इंसान उड़ सकता है, बस थोड़ी कोशिश करने की जरूरत है। और एक दिन एक सुबह चमत्कार हो गया, एक दिन एक सुबह चमत्कार हो गया। विश्वास करने वालों ने वो करके दिखा दिया और वो आसमान पर उड़ गए, और शंका करने वाले नीचे से खड़े देखते ही रह गए। गौर कर, इथों की पता लगता है कि ਜਿਹੜੇ शंका करने वाले होंगे सदा जमीन यानी थले ही रह जाते हैं, तो ਜਿਹੜੇ विश्वास करने वाले होंगे उच्चियां हवावां च, क्योंकि जदों प्लेन नहीं बनिया सी तो कोई यकीन नहीं कर सकता सी कि प्लेन हवा च उड़ भी सकता है, लोहा हवा च उड़ भी सकता है, इंसान हवा च उड़ भी सकता है। वो कहते कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि बंदा उड़े। पर विश्वास करने वाले कहते अगर कोशिश की जाए तो ऐसे। तो हुण तुहानूं भी कोई गल कहांगे, हो सकदा अज तुहाडे जीवन च दुख होण, अज तुहाडे जीवन च परेशानियां होण, अज तुसीं दुखां दी जमीन ते बैठे होवो, तो जेड़े हुण दुखां दी जमीन ते बैठे हैं ना कामयाबी दी जमीन ते बैठे है, अगर वो शंका करनगे भाई मैं कदी उपर उठ नहीं सकदा, मैं कदी कामयाब हो ही नहीं सकता, वो सदा ही थले बैठे रहणगे। तो जेड़े विश्वास करनगे कि बेशक अज मैं दुखां दी जमीन ते बैठा हाँ, पर मैनू अपने मालिक ते विश्वास है कि जिवें मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा, ओदी रहमत होएगी तो एक दिन मैं भी खुशियां दे कामयाबी दे उच्चे आकाश में उडारियां जरूर मारूंगा। और जिन्होंने ये विश्वास है, याद रखो जेड़े शंका करने वाले है फिर उन्हों का की बनेगा, और विश्वास करने वाले उन्हों का की बनेगा। जेड़े कहते सानू विश्वास है असीं उचाइयां ते पहुंच सकते हैं,
पर एक दिन आएगा उन्होंने जीवन च चमत्कार होणगे और ਉਹ कामयाबी दी उचाइयां ते पहुंचणगे ते शंका करने वाले बैठे देखणगे है ये तो कल साडे वर्गा सी कित्थे पहुंच गया। इसलिए देखण वालियां चों ना बनियो, करके दिखाण वालियां चों बनियो। इसलिए कह दियो मैं देखण वालियां चों नहीं है, मैं करके भरोसा है मुझे अपने मालिक पर। मैं अपनी मंजिल, मैं खुशियों की मंजिल, मैं कामयाबी की मंजिल और पाके दिखाना है। बाकी कोशिश तुसी करनी है। रहमत कामयाबी करने वाले मालिक साडे नाल ही, ओदी रहमत साडे नाल ही है, सतगुरु साडे नाल ही है। तो यकीन रखना है, भरोसा रखना है, शंकालू ना बनो। बोलो समझदे हो कि नहीं? विश्वासी बनिए, मुस्कुरा के चलिए, समझदे हो कि नहीं? इसलिए फिर कहांगे कि अपनी जिंदगी से शंका को मिटाकर चलिए। अपनी जिंदगी से शंका को मिटाकर चलिए, कामयाबी जरूर मिलेगी, बस विश्वास से मुस्कुरा कर चलिए। कामयाबी चाहिए है ना? ये कह दो मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने सतगुरु ते पूरा। और मुस्कुरा दियो, फिर मुस्कुराहट घाटा ही है। कामयाबी के लिए की करना है? अपनी जिंदगी से शंका को मिटाकर चलिए। मिटा दो, जो डिलीट करो। इत्थे जिहड़ी शंका ना, जिदा बच्चे रेजर लैके और रबड़ जी लैके ब्लैक बोर्ड तो मिटा देते हैं, गलत लिखिया आ जिहड़ा गलत लिख दिता ना तुहाडे अंदर दुनिया ने, समाज ने, तू नहीं कर सकदा, तू कामयाब नहीं हो सकदा, तैनू खुशी नहीं मिलनी, तैनू कामयाबी नहीं मिलनी। अज इहनू रेज करो, मिटाओ इसनू कि तेरे कहण नाल कामयाबी नहीं मिलनी। कि तू कवे कामयाब हो जाऊंगा तो हो जाऊं, तू कवे नहीं होना तो नहीं होना, वो तेरे कहण नाल कुछ नहीं होना, मेरी मालिक दी रहमत नाल सब कुछ होना है। और मैनू कामयाबी तेरे सहारे नहीं, मैनू कामयाबी मिलनी है तो मेरे मालिक दी रहमत के सहारे। और मैनू अपने मालिक दी रहमत पे पूरा यकीन है कि मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। ये जोश रखो अपने अंदर। अपनी जिंदगी से शंका को मिटा कर चलिए। हुण इत्थों मिटा के जाना बाहर नूं, हाल च बैठे हैं ना सत्संग हाल च, शंका नूं मिटा के विश्वास नाल जाना। किद्दां जाना है? अपने जीवन से शंका को मिटा कर चलिए, कामयाबी जरूर मिलेगी, विश्वास के साथ मुस्कुराकर, विश्वास के साथ मुस्कुराकर, विश्वास के साथ मुस्कुराकर। जिन्हों विश्वास है उन्होंने ही मुस्कुराएगा, है ना विश्वास? तो कह दो खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मैनू अपने मालिक ते पूरा, ओदी तरफों खुशियां, रहमत, कामयाबी तो फिर आएगी भी जरूर। क्योंकि जिसकी जैसी सोच होती है उसके लिए वैसा ही मंजर होता है। जिदा दी तुहाडी सोच होएगी, तुहाडी जिंदगी का मंजर भी। जदों एक नक्शे वाले ने घर बनाना होवे ना, पहला सोच में बनता है, घर बाद चो जमीन ते आंदा है। समझदे हो कि नहीं? कित्थे बाथरूम, कित्थे बेडरूम, कित्थे किचन, पहला सोच में बनता है, हकीकत में बाद चो इमारत बनती है। इसलिए जिसकी जैसी सोच होती है उसके लिए वैसा ही मंजर होता है। ओ मंदिर मस्जिद में खुदा को ढूंढने वाले, खुदा तो सबके अंदर होता है। जब एडी वड्डी ताकत तुहाडे अंदर बैठी है और रब तुहाडे अंदर बैठा है तो तुसी कमजोर किदां हो? इंसान सोचे पूरा हो जाता तो तुहाडे अंदर विश्वास होवे कि मेरा रब मेरे अंदर बैठा सोच रहा है, मेरा रब मेरे अंदर बैठा कर रहा है, तो फिर तुहानू कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए जैसी जिसकी सोच होती है वैसा ही उसके लिए मंजर होता है। ओ मंदिर मस्जिद में खुदा को ढूंढने वाले, खुदा तो सबके। महसूस करो रब साडे। हुण ये कहना है तो कह दिता मेरा मालिक मेरे नाल, हुण ये कह दो मेरा रब मेरे, मेरा मालिक मेरे। और जे मेरा मालिक मेरे अंदर है तो फिर मेरे अंदर ही रहमतां दा समंदर है। फिर मैं फिक्र क्यों करा?
ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੀਰਾ ਤੇਰੀ ਪੋਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋਸ਼ ਵਧਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? એનર્ਜੀ ਵਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ, ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ, ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ। ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ? ਮਜ਼ਾ, 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 ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਹੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ? ਸੱਚੀ? ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ, ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਆ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਔਰ ਇਹੀ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਰ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਾਵਲ ਲੈ ਲਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਰਸਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਭਟਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਣਾ ਕਿਹ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਖੀਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਖੀਰ ਬਣੀ ਇੱਕ ਕੋਲੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਭੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਵੇ ਕੌਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਖਾਣੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਖੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਾਵੋ ਸੌਂ, ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਪਨਾ ਆਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਪਨਾ, ਉਹੀ ਖੀਰ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਭੁੱਖ 'ਚ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਸੌਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਵਾਂਗੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਪਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਔਰ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉੱਠ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ। ਦੇਖਿਆ ਖੀਰ ਦੀ ਕੋਲੀ ਨਾ ਢਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਖੀਰ ਖਾਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਸਵਰਗ, ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜੰਨਤ ਤੇਰੀ, ਲੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੰਨੋਂ
ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਪਤਾ ਗਪੂੜੀ ਹੈ, ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫੇ ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਏਗਾ? ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੇਰਿਆ ਬੱਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦਿੰਦਾ। ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਮੇਰਾ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੀਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਪਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਇਆ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਕੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਰੱਬ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਰੱਬ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਰੱਬ ਗੁੱਸੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਰੱਬ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਉੱਠ। ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਰੱਬਾ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਸੁੱਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਚੱਲ ਖੀਰ ਖਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਚੱਲ ਖੀਰ ਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ, ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਟੋਕਰੀ ਖੀਰ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੁਪਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਖੀਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਪਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਦੀ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ नहीं? क्योंकि मेरी आदत नहीं है बोलकर बताने की, मेरी आदत नहीं है बोलकर बताने की, अब तो मुझको जिद है कुछ करके दिखाने की। जिन्हां ने करके दिखाना होवे वो गल्लां 'च नहीं टाइम खराब करते, वो मेहनत करते हैं। और रब दियां रहमतां दी खीर दा कटोरा हुण जे तुहानूं कहिए ना 11 ਨੂੰ पहुंचे हो, हाँ जी आ जावांगे, गल्लां करन वाले भी करके दिखाण वाले भी हो। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਐਤਵਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਖੀਰ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਦੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖੀਰਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਕਦੀ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਸੀ, ਉੱਠ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਭੁੱਖਾ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਖੀਰ ਖਾ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਉੱਠੋ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹੁੰਚੋ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੀਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਓ ਫਿਰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। मैं बहुत खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई।
रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। विश्वास ना किया है ना, जाओ फिर खुशियां खुशियां रहमतें रहमतां आउणगीਆਂ। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ सत्संग ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ और यही उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करांगे कि आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते खुशियां, रहमतां, बरकतां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। मालिक तुहाडे सब दे दुखां, दर्दां, परेशानियां नूं दूर करन, तुहाडीआं सब दीआं झोलियां नूं खुशियां नाल, रहमतां नाल भरपूर करन, तुहानूं जोश, हिम्मत, हौसले, एनर्जी नाल मालिक भरपूर करन, ताकि जीवन दीआं बड़ियां बड़ियां कामयाबियां तुसीं आसानी नाल हासिल कर सको। मालिक तुहाडे जीवन च सदा खुशियां दे रंग भरन कि जिधर भी जाओ हसदे मुस्कुरांदे खुशियां दे नाल ही आओ, खुशियां दे नाल ही जाओ। तुहाडीआं लंबियां उमरां होण, सुख समृद्धि नाल मालिक तुहानूं भरपूर करन। और हर वक्त इदां ही जिद्दां इसलिए तुहाडे जीवन च तुहाडे अंदर खुशी है, आनंद है, ये आनंद, खुशी तुहाडे जीवन च सदा ही बनी रवे। और आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते कामयाबी, सफलता लैके आवे। यही साडी उस मालिक दे चरणों च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वास्ते उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिका दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।